क्या आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? यदि नहीं या आपको लगता है कि ये प्रश्न ही गलत है, तो आप सभी लोगों को मेरे इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। हमारा आपसे वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद त्रिभुज के प्रकार से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुजों के प्रकार की यदि हम बात करें तो त्रिभुज जो है दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। आओ जानते हैं हम कि इन त्रिभुजों को हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये त्रिभुज किस रूप के हैं। तो हमने देखा जो पहला त्रिभुज है भुजाओं के आधार पर वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इसका है सम और दूसरा है बाहु। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो। अब हमको पता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो परिभाषा क्या बनी हमारी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हों वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। उसके बाद में हम दूसरे त्रिभुज पर आए तो दूसरा त्रिभुज हमारा है समद्विबाहु। समद्विबाहु में सम प्लस द्वि प्लस बाहु शब्दों का संयोग है। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर हम आए तो तीसरे प्रकार के त्रिभुज पर। तीसरा त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम दो शब्दों से मिलकर बना है, विषम प्लस बाहु। विषम का मतलब होता है असमान, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो वो विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत। अब हम इनको चित्र रूप में देखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरे प्रकार का त्रिभुज आता है हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा असमान होती है। उसके बाद में हम आए विषम बाहु त्रिभुज पर। तो विषम बाहु त्रिभुज में त्रिभुज की सभी भुजाएं जो है असमान होती हैं। इस प्रकार से ये आकृति बनेगी जाके। अब इसमें जो हैं जो भुजाएं हैं वो तीनों असमान। अब हम बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। तो कोणों के आधार पर जो पहला त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून हो, प्रत्येक कोण न्यून हो, तो वो त्रिभुज जो है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है। तो 0 अंश से अधिक मतलब 1 अंश से लेकर 89 अंश तक के जो कोण हैं वो न्यून कोण में आते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज हमने ABC बनाया, इसके प्रत्येक कोण को यदि हम देखें तो ये कोण मान लीजिए हमारा है 70 अंश का और ये दो कोण 55 अंश के हैं। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो तीन कोण हैं वो तीनों कोण 90 अंश से कम है, इसलिए जो है ये त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज हुआ।
उसके बाद में आए हम समकोण त्रिभुज में। समकोण का मान होता है 90 अंश। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज होगा। अभी हमने देखा न्यून कोण में प्रत्येक कोण न्यून था, इसलिए वो न्यून कोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण समकोण नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण समकोण होना संभव नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ए बी सी ये जो त्रिभुज है इसका एक कोण ये 90 अंश का है, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आए हम अधिक कोण त्रिभुज पर। तो अधिक कोण जो है वो 90 अंश से अधिक का कोण होता है, और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो तो ऐसा जो त्रिभुज बनेगा जाके वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होता है। यहाँ इस चित्र में कोण B जो है वो 90 अंश से अधिक होने के कारण ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो अभी हमने सीखा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को ज्ञात करना और कोणों के आधार पर त्रिभुजों को ज्ञात करना। इतना सीखने के बाद क्या अब हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? तो अभी भी आपको संदेह होगा कि इसका उत्तर क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इस विशेष बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर क्या कोणों के प्रकार के त्रिभुज को हम ज्ञात कर सकते हैं, अथवा कोणों के मान पता होने पर क्या हम ये जान सकते हैं कि ये किस प्रकार के भुजा का त्रिभुज है। तो आओ हम जानेंगे कि कैसे कोण पता होने पर हम भुजाओं के प्रकार का त्रिभुज पता करेंगे। तो इसके लिए जो है एक हमने त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज में जो ये कोण बन रहे हैं तो ये कोण के मान पता होने पर क्या हम इसको भुजा के आधार का त्रिभुज जान सकते हैं। तो देखें तो यहाँ पर यदि इस त्रिभुज के तीन कोण 60, 60 और 60 अंश के हैं तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा भुजाओं के आधार पर। तो यदि किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान हो तो उनकी प्रत्येक भुजा भी समान होगी ही होगी। यदि कोण समान है तो भुजा भी समान होगी ही होगी। तो देखें अब भुजाएं यदि समान हैं तो समान भुजाओं के कारण ये त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज होगा। तो हमने जाना ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों कोण समान होंगे वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के रूप का त्रिभुज होगा। उसके बाद आए हम, तो बाद आने पर हम देखें कि यहाँ पर का जो कोण है वो हमें पता है 40 अंश, ये वाला पता है हमें 70 अंश, और ये वाला भी कोण पता है हमें 70 अंश। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो ये कोण तीनों पता हैं तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो देखें यहाँ पर दो कोण हमको समान मिल रहे हैं, तो जब दो कोण समान मिल रहे हैं तो उनके सामने की भुजा भी समान होगी ही होगी। और अभी हमने जाना कि किसी त्रिभुज में जब उसकी दो भुजाएं समान होती हैं, तो जब दो भुजाएं समान होती हैं तो ऐसा त्रिभुज जो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ, अगले चित्र की तरफ बढ़ें। तो अगले चित्र में हम देखें कि जैसे कि एक ये चित्र दिया गया है और इस चित्र में एक कोण ये दिया गया है हमारा, दूसरा कोण ये दिया गया है और तीसरा कोण ये दिया गया है। तो हम देखें यहाँ तीन कोण दिए गए हैं, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बना हमारा। तो हम देखते हैं कि इसमें तीनों कोण असमान है। जिस त्रिभुज के तीनों कोण असमान होंगे उसकी तीनों भुजाएं भी असमान होंगी। तो हम देखें यहाँ पर तीनों कोण असमान हैं, तो तीनों कोण के हिसाब से यहाँ पर तीनों भुजाएं भी असमान होंगी, और असमान को हम विषम भी बोलते हैं। तो ऐसी भुजाओं वाला त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो अभी हमने क्या जाना कि किसी त्रिभुज के कोण पता होने पर हम कैसे जान पाएंगे कि वो किस भुजा के आधार का त्रिभुज दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि कैसे भुजाएं ज्ञात होने पर हम त्रिभुज के प्रकार को ज्ञात करेंगे कोणों के आधार पर। तो हम देखें किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाओं को हम ए, बी और सी के रूप में लेकर चलेंगे, जिसमें ए
बी से भी बड़ी है और ए भुजा जो है वो सी से भी बड़ी है। इसका मतलब कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में ए सबसे बड़ी भुजा है। अब ऐसी स्थिति में तीन फार्मूले हमारे बनते हैं। वो तीन फार्मूले क्या हैं कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। दूसरी कंडीशन, यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो ऐसी स्थिति में समकोण त्रिभुज बनेगा। तीसरी स्थिति में यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो ऐसी स्थिति में न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। आओ कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे समझ ले। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा ये त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, एक 5 की, दूसरी 12 की, तीसरी 13 की। तो देखें इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो सबसे बड़ी भुजा है 13। तो इसका हमने वर्ग किया, शेष दो भुजाओं के वर्गों का हमने योग किया। देखते हैं कि इसका मान किस कंडीशन के आधार पर आ रहा है। तो 13 का वर्ग लिख लिया हमने, 5 का वर्ग लिखा इधर, प्लस 12 का भी वर्ग हमने लिख लिया। अब हम देखें, तुलना करने पर पाएंगे कि ये दोनों मान जो है वो कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में दूसरी कंडीशन फॉलो करेगा वो त्रिभुज। और वो त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा? वो त्रिभुज समकोण के प्रकार का त्रिभुज। अब हम चर्चा करेंगे पहले वाले प्रश्न पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी भुजा वाला त्रिभुज जो है किस कोण के प्रकार का त्रिभुज है? तो हम देखें इनमें सबसे बड़ी भुजा हमारी 8 है, तो 8 का वर्ग अलग किया, शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग हमने अलग किया। तो 8 का वर्ग 8 × 8 = 64, 7 का वर्ग 7 × 7 = 49 और 6 × 4 = 36। अब यहाँ तुलना करें तो तुलना करने पर हम पाएंगे इनके योग के बाद में कि यहाँ पर बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? हमारी 3 नंबर की कंडीशन अप्लाई होगी और इस प्रकार से जो ये त्रिभुज बनेगा ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो हमारे उस प्रश्न के विकल्पों में यदि हम देखें तो 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का प्रकार कौन सा है? तो वो न्यून कोण के प्रकार का त्रिभुज होगा। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार लाइक, कमेंट और शेयर के रूप में बनाए रहें। जय हिंद।